हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई इस वक्त हम कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन और उसका ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। भाई इस लेक्चर में हम करने वाले हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसको हम पीआई से डिनोट करते हैं और इसको समविभव बिंदु भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था अमीनो एसिड्स क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, और सेकंड लेक्चर में हमने सारे के सारे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले देखे थे। वो सारी चीजें हम जान चुके थे, ठीक है ना। अभी हम क्या करने वाले हैं भाई, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को अगर समझना है हमें अच्छे से, तो उससे पहले हमें एक चीज जाननी जरूरी है। भाई हम देखो पहले लेक्चर में भी जान चुके थे। अगर हम अमीनो एसिड की बात करें तो जो हमारा अमीनो एसिड होता है वो हमारा ज्यूटेराइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये हमने जाना था ना। अगर आपने देख रखी है क्लास तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देख रखी है तो देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने उसमें बता रखी है। हम यहाँ बात करने वाले हैं भाई, अमीनो एसिड हमारा ज्यूटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। भाई ज्यूटर आयन क्या होता है, हमको पता है। कोई भी कार्बन है यहाँ पर, है ना, CH, इससे एक लगा है COOH और दूसरा लगा है NH2, ठीक है ना। और इस पर हमारा कोई भी R ग्रुप लगा हुआ है। ये हमारा अमीनो एसिड है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि सर इसमें एक एसिड ग्रुप भी है और अमीनो ग्रुप भी है, इसलिए हम इसको अमीनो एसिड बोलेंगे। भाई हमने ये कहा था अमीनो एसिड में होता क्या है भाई, क्योंकि हमारे पास ये एसिड है तो H+ देगा। बिल्कुल सही बात है सर। अगर ये H+ देगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, COO नेगेटिव, क्योंकि एसिड तो H+ देते हैं भाई, इसने H+ देगा तो नेगेटिव बचेगा। भाई ये हमारा क्या होता है, ये अमीन ग्रुप क्या होता है, बेसिक नेचर है। बेसिक है तो H+ को ले लेगा, और ये H+ को ले लेगा तो यहाँ पर बना देगा NH3 और यहाँ आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ रही भाई। एक ही मॉलिक्यूल में नेगेटिव आयन भी है, पॉजिटिव आयन भी है। सर इसी को बोलते हैं हम ज्यूटर आयन। तो जितने भी हमारे अमीनो एसिड होते हैं सब के सब आपके ज्यूटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये हमने जान लिया है। सर ज्यूटर आयन से मतलब क्या है, अब यहां पर मतलब हमें यहां समझना है कि अगर मान लीजिए जो भी मेरा अमीनो एसिड है उसको मैं रखता हूं, कहां रखता हूं सर, अगर उसको मैं एसिडिक मीडियम में रखूंगा तो क्या होगा, और बेसिक मीडियम में रखूंगा तो क्या होगा। देखिए एसिड मीडियम में और बेसिक मीडियम में रखने से होता क्या है। मान लीजिए जैसे मैंने आपको अमीनो एसिड लिया RCH और यहां ले लेता हूं मैं NH3 पॉजिटिव, ठीक है ना। ओके सर, यहां है COO नेगेटिव। ये मेरा क्या है, अमीनो एसिड की ज्यूटर आयनिक फॉर्म मैंने ले ली है। अब इसमें मैं किस में रखने वाला हूं भाई, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का मतलब क्या भाई, एसिडिक मीडियम है तो वहां पर H+ होगा ही होगा। भाई एसिडिक मीडियम है तो वहां पर H+ होगा, और H+ है तो हमको पता है सर, क्या पता है, ये नेगेटिव H+ पर अटैक करेगा और H+ को ले लेगा, और H+ को लेने के बाद बनाएगा क्या भाई, यहाँ R सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ बन जाएगा COOH, ये बन जाना है। सर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा NH3 पॉजिटिव। सर एक चीज समझ में आ गई, एक चीज समझ में आ गई। अगर हम अमीनो एसिड को एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो एसिडिक मीडियम में रखने पर अमीनो एसिड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज की तरह वर्क करेगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव जो था वो खत्म हो गया, क्या बचा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज की तरह हमारा क्या करेगा, बिहेव करेगा हमारा। अब इसके बाद सर बेसिक मीडियम में रखते हैं तो क्या होगा भाई, बेसिक मीडियम में रख के देखो, अभी जैसे ये है हमारा R, यहाँ पर है CH, यहाँ पर है हमारा NH3 और इस पर है पॉजिटिव, यहाँ है COO नेगेटिव। भाई बेसिक मीडियम का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने OH- ले लिया। अब OH- को क्या चाहिए, H+ चाहिए। सर H+ कहाँ से निकालेगा, यहाँ से निकालेगा NH3 पॉजिटिव से। NH3 पॉजिटिव से जब यहाँ से H+ निकालेगा, OH मिलकर H2 बना लेंगे, है ना, और यहाँ से बन क्या जाएगा, R सिंगल बॉन्ड CH, यहां बचेगा हमारा NH2, और यहां क्या रह जाएगा, COO नेगेटिव। कहने का मतलब है भाई, अगर हमने अमीनो एसिड को रखा है बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में रखने पर मेरा अमीनो एसिड जो होगा वो मेरा नेगेटिव चार्ज की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह वर्क करेगा, मेरा नेगेटिव चार्ज। तो एक चीज ध्यान से सुनो, मैं कहना चाहिए चाह रहा हूं, अगर मान लीजिए मेरे पास अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड मेरा एग्जिस्ट करता है ज्यूटर आयनिक की फॉर्म में, जिसमें प्लस आवेश भी होता है माइनस भी होता है। अगर मैंने उसको एसिडिक मीडियम में रखा है तो एसिडिक मीडियम से वो H+ को ले लेगा, और H+ को लेने के बाद नेगेटिव खत्म, तो बचेगा क्या, केवल पॉजिटिव चार्ज। अगर मैंने उसको बेसिक मीडियम में रखा है तो बेसिक मीडियम में H+ को निकाल लेगा और बचेगा क्या, उस पर नेगेटिव चार्ज। सर ये नेगेटिव पॉजिटिव से आप करना क्या चाहते हो, अब करना हम ये चाहते हैं, अब इसको समझेंगे थोड़ा सा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से पहले एक और चीज, क्या आपने क्लास 11-12 अगर कर रखा है
तो वहां पर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक सेल होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यहां पर भर लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट भर लेते हैं और इसमें हम एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। चलो यहां से नहीं लेते, थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड यहां से कुछ इस टाइप से मैंने लगा दिया, मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड यहाँ है और दूसरा इलेक्ट्रोड मेरा यहाँ है, ठीक है ना। अब इसमें जानना यह है, यहाँ पर जो मेरे पास में आयंस है, यहाँ पर मेरा पॉजिटिव आयंस भी है और निगेटिव आयंस भी। मान लीजिए सपोज कर लेते हैं मेरे यहाँ पर पॉजिटिव आयन भी है और निगेटिव आयन भी है। अब इसमें अगर इलेक्ट्रोड की हम बात करें, भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन मेरा निगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि दोनों को हम एक बैटरी से इस तरह से जोड़ देते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है तो भैया होता ये है, होता क्या है, जो पॉजिटिव है वो तो जाएंगे नेगेटिव की ओर और जो नेगेटिव है वो जाएंगे पॉजिटिव की ओर। बस इतना जान लो, ये बेसिक फंडा है। हमने केवल जानने की कोशिश की, जो मैं चीजें बता रहा हूं वो चीजें समझ लो, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में इसका यूज होना है। हमने कहा भाई हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये होता है। और एक और चीज बता दें, इलेक्ट्रो जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये हमारा क्या होता है, एनोड होता है। भाई क्या होता है हमारा, ये एनोड। और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है उसको हम बोलते हैं कैथोड। तो यहां से एक चीज और पता चल जाएगी, एक चीज क्या पता चल जाएगी, एनोड पर कौन जा रहा है, एनायन। नेगेटिव ही तो जा रहा है भाई, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, एनायन है। नेगेटिव चार्ज मतलब होता है एनायन, और पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है कैटायन। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो जाता भैया एनोड पर, यानी एनायन जाएगा एनोड पर, और पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन जाएगा कैथोड पर। याद रखना बहुत आसान है भाई, एनायन एनोड, कैटायन कैथोड। ए पर, सी पर। एनायन एनोड पे जाएगा, कैटायन हमारा कैथोड पर जाएगा। सर इससे क्या कहना चाह रहे हैं, इससे होने क्या वाला है, अब हम समझने वाले हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या जानने वाले भाई, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। सर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है, सीधी सीधी भाषा में बिना घुमाए बता दीजिए। पहले अगर हम बताएं बिना घुमाए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, सर ये हमारा एक पीएच वैल्यू होती है। क्या होता है हमारा, पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन, of the solution at which net charge become zero, मतलब समझ में नहीं आया सर। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है एक पीएच वैल्यू होती है जिस पर नेट चार्ज पूरे सॉल्यूशन का जीरो हो जाता है। नेट चार्ज क्या हो जाता है हमारा, जीरो हो जाता है। कोई भी हो, एमिनो एसिड है या प्रोटीन है, उनका नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब हम यहां से समझेंगे थोड़ा सा। मैंने आपको 3 कंटेनर लगा दिए, कितने कंटेनर लगा दिए भैया, 3। अब ये 3 कंटेनर क्यों लगाए और इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। मैंने यहां पर लिया है एक एमिनो एसिड, एमिनो एसिड को ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया था मैंने, RCH, इसमें क्या होता है COO नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होता है हमारा NH3 पॉजिटिव। यही तो था हमारा अमीनो एसिड, बिल्कुल सही बात है सर, ये है हमारा एक अमीनो एसिड, ठीक है ना। ठीक है सर, इसको मैं कुछ इस टाइप से बंद कर देता हूं ताकि थोड़ी सी चीजें आपको क्लियरली समझ में आए। मैंने ये ले लिया, ये मेरा अमीनो एसिड है, ठीक है ना। और इस अमीनो एसिड को मैं इन तीनों के केस में रख देता हूँ। यहां पर भी रहेगा ये अमीनो एसिड, इन तीनों में रख देता हूँ, ठीक है ना। और कंडीशन हम पैदा करते हैं। कंडीशन क्या पैदा करते हैं, ये है हमारा एसिडिक नेचर। 3 कंडीशन हो सकती हैं। क्या, पीएच जो हमारा है, जो हमारा पीएच है भाई, पीएच हमारा कम हो सकता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, पहली कंडीशन। अगर पीएच बराबर हुआ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के, दूसरी कंडीशन। या पीएच हमारा क्या हो गया, पीएच हमारा ज्यादा हो सकता है किससे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से। 3 कंडीशन हो गए, 3 कंडीशन मेरे पास है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से पीएच कम भी हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, या पीएच ज्यादा हो सकता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से। अभी समझ में आ जाएगा सारी, कुछ चीजें ऐसा लग रहा हो सर ऊपर से जाने, बस थोड़ी देर रुक जाओ, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी हमने क्या किया,
अगर पीएच कम है, पीएच कम होने का मतलब क्या है भाई, हमने पढ़ा है जैसे नॉर्मली छोटी क्लास में पढ़ते हैं, जैसे पीएच 0 से लेकर 14 तक होता है, 7 से नीचे जाते हैं, है ना। पीएच अगर 7 से नीचे जाता है एसिडिक नेचर बढ़ता है, 7 से ऊपर जाता है बेसिक नेचर बढ़ता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, ऐसा पढ़ा है भाई। एक बात बताओ, जब कोई भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से पीएच कम है, पीएच कम है तो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा भाई, पीएच कम है तो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और अभी अभी हमने पढ़ा है अगर एसिडिक सॉल्यूशन में हम किसी भी अमीनो एसिड को रखते हैं तो उस अमीनो एसिड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और पॉजिटिव चार्ज होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज का मतलब कैटायन, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, कैटायन। और हमने पढ़ा भाई कैटायन कहां जाएगा, कैथोड पर। तो भाई यहां से देखना एक बार, यहां से देखना एक बार, यहां पर आओ भाई। यहां पर अगर हम बात करें आपसे, यहां पर आपको बताना चाहें, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम बोलेंगे एनोड, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको बोलेंगे हम कैथोड। ठीक है ना भाई, ठीक है। अब देखो एसिडिक सॉल्यूशन में अभी हमने देखा, तो जो हमारा एमिनो एसिड है वो क्या हो जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे, H+ डालेंगे, H+ क्या करेगा, ये नेगेटिव H+ को ले लेगा भाई, ये नेगेटिव क्या करेगा, ये नेगेटिव H+ को यहां से ले लेगा। और जब यहां से H+ को ये ले लेगा तो यहां पर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब वो पॉजिटिव कहां जाएगा, वो जाएगा नेगेटिव के पास। तो ये सारा का सारा जो एमिनो एसिड है वो किधर जाना स्टार्ट करेंगे भाई, वो जाना चाहेंगे हमारा कैथोड पर, है ना। तो हम ये बोलेंगे इन एसिडिक सॉल्यूशन अमीनो एसिड मूव टुवर्ड्स टू कैथोड। लेकिन अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करें, बेसिक हमने बेस डाला, बेस डालने पर वो क्या करेगा, यहां से भाई, यहां से क्या करता है सर, H+ को हटा लेता है, यहां से H+ को हटा लेता है सर। H+ को हटाने के बाद वो क्या करेगा, नेगेटिव रह जाएगा, और नेगेटिव रह जाएगा तो नेगेटिव जाना चाहेगा किसके पास, पॉजिटिव के पास। यानी कि ये किसके पास जाना चाहते हैं भैया, ये जाना चाहते हैं हमारे एनोड के पास। हमने दो चीज कही, अगर आपका पीएच कम है, पीएच कम है एसिडिक सॉल्यूशन होगा, एसिडिक है तो ये हमारा क्या करेगा, कैटायन की तरफ वर्क करेगा, कैटायन कैथोड पे जाएगा। अगर हमारा बेसिक सॉल्यूशन पीएच ज्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है तो वो एनायन की तरफ वर्क करेगा, एनायन एनोड पे जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, चाहे आपका एसिडिक सॉल्यूशन हो चाहे आपका बेसिक सॉल्यूशन हो, अगर आपने अमीनो एसिड को कहां रखा है, कहां रखा है आपने अमीनो एसिड को, एक हम बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखा है, तो जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो या तो वो कैटायन कैथोड की तरफ मूव करेगा या फिर एनोड की तरफ मूव करेगा, कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर हम उसके पीएच में चेंज करते, उसके पीएच में चेंज करते जाओ, एक टाइम पर पीएच वो आएगा जहां पर ना तो अमीनो एसिड कैथोड की तरफ जाएगा और ना ही वो एनोड की तरफ जाएगा। सर उसी पीएच को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। द पीएच एट विच नेट चार्ज ऑफ द प्रोटीन या और amino acid become zero, that is known as isoelectric point. At this pH amino acid don't move towards anode or cathode, ना तो एनोड की तरफ जाता है और ना ही कैथोड की तरफ जाता है। तो सर आप डेफिनेशन बता दीजिए अब क्या होता है नॉर्मल भाषा में, अगर हम बोलना चाहें सर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पीएच होता है जिस पर एमिनो एसिड इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर ना तो कैथोड की तरफ जाता है और ना ही एनोड की तरफ जाता है, और इसका नेट चार्ज क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। इससे बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो। सर एक क्वेश्चन है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे सर उन्हें। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पास दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, दो तरह के हम क्वेश्चन यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सर कैसे करेंगे। पहला, नो आयोनाइजेबल साइड चेन। कहने का मतलब है यहां पर साइड चेन में ना ही, जैसे हमने अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर पढ़े थे लास्ट क्लास में, वहां पर क्या था, न्यूट्रल अमीनो एसिड है तो एक NH2 एक COH दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलेंगे इनमें साइड चेन में कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपका एसिडिक एमिनो एसिड है तो उसमें एक्स्ट्रा COH पाए जाएंगे, बेसिक एमिनो एसिड है एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप पाए जाएंगे। यानी उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि अगर साइड चेन में अगर कोई और ग्रुप पाया जा रहा है तो उसको हम यहां से कैलकुलेट करेंगे आयोनाइजेबल साइड चेन, और अगर कोई ग्रुप नहीं है तो नो आयोनाइजेबल साइड चेन। कहने का मतलब ये है, यहां पर है हमारा R, ठीक है ना, इसके बाद में यहां पर है CH, यहां पर COH और यहां पर हमारा NH2, ठीक है ना।
ये ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर कोई भी हमारा CH3 या H या कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से कोई ग्रुप नहीं होगा। इसका मतलब साइड चेन में कोई अनयूजेबल ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, हमने ये कर दिया CH यहाँ कर दिया COOH और यहाँ कर दिया NH2। अब यहाँ से जो R ग्रुप है इसमें कहीं ना कहीं आपका NH2 ग्रुप आ रहा है या फिर COOH ग्रुप आ रहा है, तो इसको बोलेंगे आयनाइजेबल साइड चेन इसके अंदर है। बस इतना काम करना है। क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे करना है। भाई अगर आपको इस तरह से दे रखा हो, यहां से हम इसकी वैल्यू जो निकालेंगे PI की, वो निकालेंगे PK वैल्यू के बेस पर। इसकी कुछ ना कुछ PK वैल्यू होगी, इसकी भी कुछ ना कुछ PK वैल्यू होगी। मान लीजिए PK वैल्यू 1 है, इसकी PK वैल्यू 2 है, आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? अगर आपको PI की वैल्यू निकालनी है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आप क्या करेंगे भाई, PK वैल्यू 1 प्लस PK वैल्यू 2 डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करो, मीन निकाल लो। बस मीन निकालेंगे, आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकल आएगा। एक काम करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन से बता देता हूँ। एक क्वेश्चन हमारा दे रखा है, वहीं से हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। चलो ये हटा देता हूँ यहाँ से ना। एक हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर ले रखा हमने CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COOH और यहाँ पर हमारा NH2, ठीक है ना। और इसके लिए PK वैल्यू की वैल्यू हमें दे रखी है। PK वैल्यू अगर हम बात करें, NH2 की PKa वैल्यू आपको दे रखी है भाई 9 पॉइंट, क्योंकि बेसिक है तो ज़्यादा रहेगी हमारी। इसकी वैल्यू दे रखी है 9.69। याद नहीं रखना आप, याद नहीं रखना इनको, ये सब आपके क्वेश्चंस में दे रखी होंगी, ठीक है ना। और COH की PK वैल्यू दे रखी है आपको, PK वैल्यू 2.34। और इन दोनों की PK वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछा जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताइए सर, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना बहुत आसान कर देंगे हम। क्या करेंगे, दोनों PK वैल्यू को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो। भाई इधर कितना है 9.69 प्लस 2.34 डिवाइड बाई 2, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 943 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 6390 हो जाएगा, 0.9211 डिवाइड बाई 2, कितना कर सकते हैं 6.012, ठीक है ना, 015 तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर के लिए, ये वाले एमिनो एसिड के लिए इतना pH 6.05 pH पे अगर आप रखते हो तो ना तो ये एनोड की तरफ जाएगा और ना ही कैथोड की तरफ जाएगा, नेट चार्ज इसका 0 हो जाएगा। ये हम कहना चाह रहे हैं। लेकिन सर अगर साइड चेन आयनाइजेबल हो तो उस केस में क्या करेंगे, यानी साइड में आपके NH2 या COH ग्रुप दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप इसमें से एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे, अगर आपका साइड चेन में NH2 दे रखा है तो दोनों NH2 की PK वैल्यू लेंगे, और COH दे रखा है तो दोनों COH की PK वैल्यू लेंगे, यानी कि पास पास वाली लेंगे। कहने का मतलब है, देखो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, कंसीडर करना है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ये है, यहाँ पर CH है, यहाँ COOH, ठीक है ना भाई, यहाँ पर है हमारे पास NH2, ठीक है, यहाँ CH2 है, यहाँ पर हमारा COOH है, ठीक है, साइड चेन में आ गया ना आयनाइजेबल पार्ट, ठीक है। अब इनकी PK वैल्यू की अगर हम बात करें तो भाई इसकी PK वैल्यू हमारी 2.2, इसकी जो PK वैल्यू है हमारी, ये हमारी 9.7, इसकी जो PK वैल्यू है दूसरे वाले की 4.3। अब आपसे पूछा जाता है इसके लिए अगर हम मान लीजिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर, बहुत आसान है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है तो आपको, अब ये देखो एसिडिक एमिनो एसिड है ना, ये बेसिक है, एसिडिक है भाई, आपको 2 COH दिखाई दे रहे हैं, एक NH2 है, तो आप COH को लेंगे, जो ज्यादा होगा उसको ले लीजिए। आप ऐसे मान लीजिए यहाँ पर कितना है सर, इन दोनों की PK वैल्यू कितनी है 4.3, ठीक है, प्लस इसकी कितनी है 2.2, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, इसको छोड़ दो, फिर इसको छोड़ दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 426 डिवाइड बाई 2, है ना। तो यहाँ से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3.25। यानी कि अगर हम इस अमीनो एसिड के जो आपका 3.25 अगर pH कर दिया जाए तो ये ना तो एनोड की तरफ जाएगा और ना ही कैथोड की तरफ जाएगा। तो मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। सर एक लास्ट और क्वेश्चन, क्योंकि उससे भी तो समझना है। मान लीजिए वो एक कंसेप्ट रह जाता है तो उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। और उसको क्लियर कैसे करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे।
हमारे पास है CH, यहाँ पर है COOH, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ NH2 है, ठीक है ना, और यहाँ पर हमने कर दिया CH2 का होल 4 भाई, और यहाँ है हमारा NH2, ये लाइसिन का स्ट्रक्चर है ना। और इसमें भी हमारी पीके वैल्यू आपकी दे रखी है। पीके वैल्यू की अगर हम बात करें, COH इसकी है हमारी 2.18, ठीक है, और इधर NH2 की वैल्यू कितनी है, ये आपकी 8.95 और 10.79, 8.95 और इसकी है 10.79 और इसकी ये है। अब यहां से हमें पीआई की वैल्यू निकालनी है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है। करना क्या है इस बार, जैसे यहाँ पर COH था तो दोनों को जोड़ दो, यहाँ पर NH2 है तो फिर NH2 वाले को जोड़ना है ना, तो NH2 वाले को जोड़ दो, 8.95 प्लस 10.79 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई क्या कर देना 2, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपका निकल आएगा। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकालना। देखिए अगर आपका न्यूट्रल दे रखा है, न्यूट्रल दे रखा है तो COH NH2 दोनों की पीके वैल्यू को लो, 2 से डिवाइड कर दो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकल आएगा। लेकिन अगर आपका एसिडिक दे रखा है तो दोनों COH की पीके वैल्यू लो, 2 से डिवाइड कर दो। अगर आपका बेसिक दे रखा है दोनों NH2 ग्रुप की पीके वैल्यू लो, 2 से डिवाइड कर दो। बस नॉर्मली हम इसकी पीके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके अमीनो एसिड न्यूट्रल हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं। यहां से हमें क्या होता है, अगर पीके वैल्यू ना दिए जाए, आपको नाम दे दिए जाते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है कि अमीनो एसिड को इनकी पीके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पर इनको अरेंज कर दीजिए। आप कैसे निकालेंगे फिर उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो इसमें आपको एक कॉमन सेंस से आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। क्या याद रखनी पड़ेगी भाई, जैसे आपको नॉर्मली वैसे याद रख सकते हो, जैसे पीएच है, एसिड का पीएच कम होता है, बेस का ज्यादा होता है, न्यूट्रल का बीच में होता है, पता है ना। वही चीज आपको याद रखनी है। एसिडिक अमीनो एसिड है आपका, उसके लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लगभग 3 होता है। कितना होता है, 3 के लगभग आपका मिल जाएगा। बेसिक एमिनो एसिड में 9 से 10 के बीच में मिलता है, न्यूट्रल में 5.5 से 6.3 के बीच में मिलता है। तो सीधे सीधे हो गया, एसिडिक है तो कम होगा, बेसिक है तो ज्यादा होगा, न्यूट्रल है बीच में आ जाएगा। बस इतना का याद रखना, एक नॉर्मली याद नहीं रखना, केवल बस हम सोच सकते हैं। सॉरी, इधर देखिए एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, 2 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद क्लास को लास्ट करेंगे। अरेंज अकॉर्डिंग टू पीके वैल्यू, सॉरी पीआई वैल्यू, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पर इनको 3 हमारे पास अमीनो एसिड हैं, इनको अरेंज करना है। सर 3 कौन कौन से अमीनो एसिड देखने जरा, वेलिन, आर्जिनिन, एस्पाराजिन, सॉरी एस्पार्टिक एसिड। नाम कुछ सुने सुने लग रहे हैं, नहीं लग रहे, इनके स्ट्रक्चर याद आ रहे हैं, नहीं आ रहे भाई। इनको हमने करवाया था, अगर आपको याद हो, हमने आपको अभी यहाँ पे 3 ही चीजें तो देखनी है, या तो एसिडिक या न्यूट्रल या बेसिक। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, हमने एसिडिक एमिनो एसिड के लिए, एसिडिक एमिनो एसिड के लिए और बेसिक एमिनो एसिड की ट्रिक याद रख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद बाकी जो बचेंगे उनको आप न्यूट्रल में डाल दीजिए। भाई मैंने आपको एसिडिक के लिए बताया था Ag, याद होता, क्या बताया, Ag। बेसिक के लिए बताया मैंने हल, HAL। Ag में क्या था भाई, Ag में था हमारे पास एक एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, और दूसरा था हमारा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। हल की बात करें, हिस्टिडीन होता है, हिस्टिडीन। ए मतलब आर्जिनिन, आर्जिनिन। एल मतलब लाइसिन, एल मतलब लाइसिन। आप यहां से अब इनको सेपरेट आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, आपको मुझे लगता दिख रहा होगा भाई, क्या दिख रहा है सर, यहां देखिए, ये तो वेलिन है, इनमें से वेलिन कहीं है नहीं है, न्यूट्रल हो गया सर, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ठीक है। आर्जिनिन, ये रहा आर्जिनिन, है क्या है, बेसिक है सर, ये क्या हो गया हमारा, बेसिक हो गया। इन सबके स्ट्रक्चर बता चुका हूं मैं, आप देख लेना वहां जाके ना। एएसपी एस्पार्टिक एसिड, क्या है ये हमारा, एसिडिक एसिड, क्या है, एसिडिक है। अब आपसे पूछा है पीआई वैल्यू के बेस पर इनको अरेंज कीजिए। भाई हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सर, पीआई वैल्यू यहां पर देखो, पीआई वैल्यू सबसे कम एसिडिक की होगी, सबसे ज्यादा बेसिक की होगी, बीच में किसकी होगी, न्यूट्रल की। तो बेसिक है सबसे पहले रख दीजिए,
फिर न्यूट्रल, फिर उसके बाद एसिडिक। बेसिक कौन है भाई? आर्जिनिन। तो सबसे ज्यादा वैल्यू हो जाएगी आर्जिनिन की, उसके बाद हो जाएगी हमारी न्यूट्रल मतलब वैलिन की, और सबसे लास्ट में हो जाएगी हमारा एस्पार्टिक एसिड की। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इस तरह के क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास पीके वैल्यू ना दे रखी हो। अब डायरेक्टली ट्रिक्स इस तरह से सॉल्व कर ले। ठीक है, अगला एक और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। आपको अलग अलग टाइप का दे रखे हैं क्वेश्चन और आपको मैच करवाना है कि 3 आपके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दे रखे हैं। ये क्या दे रखे भैया? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू आपको दे रखी है, इधर आपके अमीनो एसिड्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? ये अमीनो एसिड। और आपसे कहा गया है भाई इनको मैच कर दीजिए, कौन सी वैल्यू किसकी है। इनमें से देखना जरा, देखो सबसे ज्यादा ये रही, डेफिनेटली बेसिक होगा। होगा नहीं होगा? होगा सर, ये बेसिक होगा क्योंकि सबसे ज्यादा है। सबसे कम है एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। ये बीच में न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा। अब मैच कर दीजिए। यहां देखिए भाई इसमें एक NH2 ग्रुप है, एक COH है। क्या है? न्यूट्रल है ना, यहां पर जाएगा सर। इधर देखो इसमें दो COH ग्रुप है तो एसिडिक हो गया सर, एसिडिक यहां जाएगा। यहां 2 NH2 ग्रुप है, बेसिक है, बेसिक यहां चला जाएगा। तो मुझे लगता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है ये समझ में आया होगा, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं ये समझ में आएगा, किस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो सारी चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ सारी चीज समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी रही है, कोई क्वेश्चन रहा है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। ठीक है ना, तो बाकी लोगों को शेयर कीजिए, सबको बताइए। ठीक है ना, आगे लेक्चर हम लाते रहेंगे, देखते रहिए, एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।